सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 11 दिसंबर है और दिन है रविवार। जैसा कि रोज अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा किया करते हैं साथियों, लेकिन 2 दिन से किसी काम में बिजी था तो जो है लाइव नहीं आ पाया और फसल भाव पे चर्चा जो है नहीं हो पाई साथियों। आज काफ़ी साथियों के फ़ोन भी आए, अटेंड नहीं कर पाया, माफ़ी चाहूँगा आप सबसे। और काफ़ी साथियों के व्हाट्सएप मैसेज भी आए कि 2 दिन से जो है फसल भाव की जानकारी नहीं दी, तो सोचा कि आज जो है जानकारी दें आपको। क्या रह सकता है आगे नरमे के बाजार के अंदर? क्या नरमे को भी वायदा से बाहर किया जाएगा जैसा कि सरसों को किया गया है पहले और फसलों को भी 1-2 को किया गया है? क्या व्यापार के दबाव में सरकार नरमे के ऊपर भी कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकती है? इसके ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। चर्चा सरसों के ऊपर भी करेंगे थोड़ी, और चर्चा जो है गवार के ऊपर भी साथियों थोड़ी करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है साथियों कि आप सारे साथी जो है वीडियो को शेयर करें ताकि और साथी जुड़ जाएं, फिर जो है अपने साथियों चर्चा को शुरू करेंगे। पुनः निवेदन आपसे साथियों कि एक शेयर जो है सारे साथी जो है जरूर करें साथियों, और साथी जोड़ेंगे फिर जो है अपनी चर्चा साथियों शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चर्चा करेंगे अपने आज नरमे के ऊपर कि क्या अब नरमे को वायदा से बाहर करने की तैयारी जो है चल रही है। हालांकि जब सरसों को वायदा से बाहर किया था, वायदा बाजार से बाहर किया था, तो बहुत एक बवाल मचा था, लेकिन फिर भी उसको बाहर कर दिया गया और दोबारा उसको शामिल करने के लिए भी काफी तरह के ट्रेंड भी चलाए गए सोशल मीडिया के ऊपर भी, लेकिन उसको जो है दोबारा शामिल नहीं किया गया सरसों के, क्योंकि एक बार वायदा से बाहर करने के बाद उस फसल को वायदा के अंदर लेके आना ये बहुत एक बड़ी चीज हो जाती है साथियों। तो मेरा आप सबसे निवेदन है साथियों कि एक शेयर वाला बटन दबा के सारे साथी वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि जो है अपनी आवाज जो है आगे तक अपन पहुंचा सके कि नरमे को तो कम से कम वायदा से बाहर है जो उसको नहीं किया जाए, क्योंकि वायदा से बाहर करने का मतलब ये है कि उसके बाद कोई कंट्रोल उसके ऊपर जो नहीं रह जाएगा। गुरविंदर सिंह जी ढिल्लो साहब ने वीडियो को शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई शेयर करते जाएंगे भाई सबका नाम बोलता जाऊंगा। बजरंग मोटारिया जी बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल आज कई दिनों बाद मुलाकात हो रही है, थोड़ी तबीयत साथी नासाज थी, तो पुनः आपसे निवेदन साथियों एक शेयर का बटन जरूर दबाएं। तो नरमे को अगर वायदा से बाहर, देखिए 11% टैक्स जो है, इंपोर्ट टैक्स जो है खरीद के ऊपर, उसको भी खत्म करने की मांग लगातार व्यापारी वर्ग कर रहा है। अगर ये सब चीजें नील होती हैं, अगर इसको बिल्कुल जीरो करते हैं तो बिल्कुल नरमे का जो बाजार है उसके ऊपर काफी हद तक जो है साथियों असर उसका पड़ेगा, इस बात में कोई भी दुराई नहीं। और हम लोग देख रहे हैं कि सरसों के अंदर क्या हुआ था, सरसों के अंदर भी यही हुआ था कि जैसे ही इसको वायदा से बाहर किया गया तो फिर व्यापारियों के जो है मनमानी जो लूट थी वो शुरू हो गई। तो वैसे ही कहीं नरमे के अंदर भी नहीं हो जाए, कॉटन के अंदर भी वैसा नहीं हो जाए, हम लोग इसी चीज का हमें डर है। तो मेरा आपसे भी निवेदन है साथियों कि आप सारे साथी इस चीज को पुरजोर तरीके से उठाएं कि नरमे का जो वायदा है उसको बना रहना चाहिए। पूनम चौधरी जी जुड़े हमारे साथ, मंडी भाव के काफी एक्सपर्ट साथी हैं हमारे। तो अभी आज की जो कंडीशन है वो ये कि अभी फरवरी वायदा नरमे का जारी नहीं हुआ है। हालांकि पहले तो कंप्लीट वायदा 1 साल का जारी होता था, लेकिन इस बार उसको अगर ब्रेक किया गया तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सरकार की मंशा लग रही है। देखिए पहले सरकार का ये कहना था कि हम लोग तेलों के अंदर, एडिबल ऑयल्स जो हैं उसके अंदर जो है हम लोग देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, लेकिन हुआ क्या, किसानों ने जी तोड़ मेहनत करके बहुत सरसों उगाई और जितनी भी तिलहन की हमारी फसलें हैं सारी उगाई, लेकिन हुआ क्या कि उसको वायदा से बाहर किया गया और फिर आने लग रही है। तो पुनः निवेदन साथियों एक शेयर करते जाएं। देखिए अगर जी साथियों माफी चाहूंगा, बीच में जो है नेटवर्क टूट गया था तो उसकी वजह से शायद जो है आप कम साथी जुड़ पाए हो। पुनः निवेदन आपसे साथियों एक शेयर जरूर करें। तो नरमे का जो वायदा है, अगर उसको नरमे को अगर वायदा से बाहर किया जाता है तो फिर एक जो है बड़ी चीज देखने को ये आएगी कि सरसों के हालात जो हैं वही बनते हुए नजर साथियों आएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले चर्चा की कि सरसों के अंदर बहुत बड़ा नुकसान जो है किसान इस चीज का झेल रहे हैं। जब से इसको वायदा से बाहर किया है तब से जो है बिल्कुल कोई भी कंट्रोल जो है नहीं रह गया सरसों के ऊपर। तो ऐसे हालात ना बने, जो मैंने 11% टैक्स की आपके साथ डिस्कस की है, अगर उसको भी इंपोर्ट टैक्स को अगर सरकार खत्म करती है तो फिर भी नरमे के भाव के अंदर एक बहुत बड़ा, क्योंकि
मैंने पिछली बार भी, आपको याद होगा जो साथी लगातार सुनते हैं, पिछली बार भी ये चर्चा उठाई थी कि एटलीस्ट हमारे यहाँ के नरमे से और जो बाहर का नरमा है उसके अंदर कुछ तो डिफरेंस रहना चाहिए। सिर्फ 11% टैक्स ही क्यों, मैं तो कहता हूं टैक्स को 22% किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे किसान को तो मोल पूरा नहीं मिल रहा है। अगर इस टैक्स को रिमूव कर देंगे तो बाहर से रुई ये लोग इंपोर्ट करवा लेंगे। हर बार का इनका रोना है। अभी कल परसों मैंने कॉटन एसोसिएशन के एक अधिकारी की मैंने वो प्रेस ब्रीफ देखी थी, तो उसके अंदर वो कह रहे थे कि नहीं जी, फैक्ट्रियों को तो बहुत बड़ा घाटा लग रहा है, फैक्ट्रियों तो मरे जा रही हैं, बिल्कुल नुकसान हो रहा है। फैक्ट्रियों ने घाटे का हवाला देकर पहले सरसों के साथ ये डोंग किया और अभी जो है ये लोग नरमे के साथ ये डोंग साथियों करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूं साथियों, जितने भी आप किसान साथी हो, सारे इसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर जरूर लिखना, इस वीडियो को भी जरूर शेयर करना कि नरमे को जो है वो वायदा से बाहर नहीं किया जाए। अब बात आती है नरमे के भाव की। तो अगर बात करें नरमे के भाव की साथियों, तो आने वाले दिनों के अंदर, जो अभी आने वाले दिन है, अगले सप्ताह के अंदर मुझे ये लग रहा है कि बहुत बड़ी जो है तेजी दिखाई नहीं दे रही है। अगले सप्ताह के अंदर थोड़ा बहुत सुधार पहले 2-3 दिन शायद बन सकता है, थोड़ा बहुत, कोई बहुत बड़ा, लेकिन उसकी भी कोई बहुत बड़ी गारंटी नहीं है कि बहुत बड़ा सुधार जो है बन जाए। लेकिन मैंने पहले भी लाइव में डिस्कस किया था, मैं आज भी कह रहा हूं, लगातार सीजन के शुरू से कह रहा हूं, अगर आपको कोई साथी ये बोलता है कि नरमे के अंदर भाव पिछले साल वाले आ जाएंगे, तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है, वो आपको बिल्कुल गलत ये बात बोल रहा है। नरमे के अंदर पिछले साल वाले भाव साथियों नहीं आएंगे, इस बात में कहीं भी किंतु परंतु नहीं है। अभी के जो हालात हैं वो ये लग रहे हैं कि नरमे के अंदर पिछले साल वाले भाव जो है नहीं आएंगे। अगले सप्ताह की बात रही तो बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं दिखाई दे रही है। एक बार थोड़े से भाव स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जो 3 दिन है उसके अंदर थोड़ा बहुत एक सुधार जो है बन सकता है। इससे ऊपर कोई बहुत बड़ा अगर आपको कहे कि नरमा 95 से हो जाएगा अगले सप्ताह, तो एक बार के लिए नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ बनेगा साथी, क्योंकि रुई की डिमांड जो है वो लगातार कमजोर बनी हुई है। एक चीज आज अच्छी है कि बिनोले की जो मांग है वो ठीक अभी आज स्ट्रॉन्ग बनती हुई नजर आ रही है, तो उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट रह सकता है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो रुई की डिमांड साथियों नहीं है। पुनः जितने भी किसान साथी जुड़े हो, आपको निवेदन करूंगा, नरमे को वायदा से बाहर नहीं किया जाए, ऐसी मांग आप सबको भी उठानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, व्यापारी वर्ग लगातार एक मांग को उठाता है, कोई 10-20 दिन वो मांग को उठाते हैं, वही सरसों वाली कहानी, और वो उसको वायदा से बाहर करवा जाते हैं। किसी भी चीज का वो रोना रोते हैं कि इंडस्ट्री को घाटा पड़ रहा है, कॉटन फैक्ट्री को घाटा पड़ रहा है, फलां फैक्ट्री को घाटा पड़ रहा है, वो क्या करते हैं, उसको उठा के वायदा से बाहर करवा देते हैं। हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं जब तक हम लोग इस चीज को नहीं समझेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। मैंने पहले भी आपको एक दिन बताया था, पोंग डैम के बारे में भी अपन लोगों ने जो वो एक कंपेन चलाई थी, तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मैं तो यही बोलूंगा कि अगर महीने के 700-800 रुपए लगाते हो भाई, तो कम से कम कम से कम महीने में 7-8 लाइनें तो किसानी के लिए लिखा करो यार। इतना तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इतने पैसे जाया करके रिचार्ज करवाते हैं और फिर भी हम उसको सिर्फ देखने के लिए सिर्फ स्क्रॉल किया देखते रहे, तो कोई फायदा नहीं है। तो मेरा निवेदन आपसे कि इस वीडियो को भी शेयर करें, और बाकी आप अपने स्तर के ऊपर भी साथियों जरूर नरमे को वायदा के अंदर ही रखने की मांग करें, क्योंकि नरमे को वायदा से बाहर करने की प्लानिंग जो है वो चल रही है, ऐसा मुझे जो है साथियों प्रतीत हो रहा है। बात करें साथियों नरमे के भाव की, तो कल कोई बहुत तेजी मंदी नहीं थी नरमे के अंदर, परसों भी कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं थी। आने वाले सोमवार को फंडामेंटल मजबूत रह सकता है नरमे का। जी पहलवान सिंह जी, आपका धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया। जो भाई शेयर करेंगे भाई नाम बोल दूंगा। फंडामेंटल तो मजबूत हो सकता है, लेकिन अगले सप्ताह में बहुत बड़ी तेजी नरमे के अंदर साथियों दिखाई जो है नहीं दे रही है। अब समय है, जिस भी साथी ने सरसों का सौदा करना हो तो आपको जो है सौदा साथियों कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी यहां से सरसों के अंदर बहुत बड़ी तेजी दिखाई साथियों नहीं देगी आपको। एक स्टेबिलिटी दिखाई दे सकती है या फिर थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दे सकती है। एक चीज है, सप्लाई चेन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, उसकी वजह से हो सकता है ये जो भाव है वो यथावत बने रहें, या फिर कोई 20-30-50 रुपए की जो है तेजी आपको देखने को मिले साथियों। हाँ, आगे भी अगर सप्लाई कमजोर रहती है तो ये भाव जो है आपको जो है देखने को मिल सकते हैं आने वाले और कुछ दिनों में। लेकिन बहुत बड़ी तेजी सरसों के अंदर अभी यहां से साथियों दिखाई जो है वो नहीं दे रही है। बात करें साथियों ग्वार की, इस टाइम अगर कोई भी एक फसल है
अपने गेहूं में से, कॉटन में से, सरसों में से या फिर मूंग में से, तो जो सबसे मजबूत चीज है, जो फसल है, वो है इस बार ग्वार की फसल। महेंद्र साहू जी, आपने वीडियो को शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो जो एक मजबूती है, वो एक लग रहा है कि ग्वार के अंदर अच्छा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल आगे चल के बनना चाहिए। अभी भी लग रहा है कि कल या परसों तक थोड़ा बहुत सुधार ग्वार के अंदर बनना चाहिए। तो मेरा निवेदन आपसे यही है साथियों, जो साथी बड़ी मात्रा में ग्वार रख के बैठे हैं, तो उनको एक बार थोड़ा सा यहां जो है सोचना चाहिए कि आगे जो है ग्वार का भाव तेजी बन सकती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है एक सोचना बनता है यहां पे। इस भाव में अगर आपको 6,6200 के आसपास भाव मिलते हैं, तो एक बार थोड़ा सा जो है साथियों आपको देखना मिलता है साथियों। सोचना बनता है आपका, और थोड़ी बहुत फसल यहां से मेरे ख्याल से निकालनी चाहिए हम किसानों को। सारी फसल नहीं ग्वार की, क्योंकि मैंने हमेशा से बोला है कि इस टाइम नरमे से और सरसों से स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ग्वार का है। ग्वार के अंदर भाव बनने की थोड़ी बहुत उम्मीद जो है साथियों बनी हुई है। तो चर्चा करेंगे साथियों कल भी लाइव। अभी 2 दिन थोड़ा बिजी था, इसलिए लाइव साथियों चर्चा नहीं कर पाए। तो एक तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, सारे साथी जरूर शेयर करें। नरमे के भाव का जो आपको पूरी कहानी बताई है कि क्या प्लान आगे चल रहा है। ये जो इंडस्ट्रीज लोग हैं, जो फैक्ट्रियों वाले हैं, ये लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि नरमे को जो है वायदा से बाहर किया जाए। तो उसके खिलाफ हमें मांग उठानी पड़ेगी, और हमें ये, क्योंकि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और फरवरी का वायदा जो है जारी नहीं हुआ है, तो हमें आज से ही अपनी आवाज जो है बुलंद करनी पड़ेगी साथियों। फिर जाके हम लोग जो है थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं। एक जीरे का साथी पूछ रहे हैं, भाई जीरे के अंदर गुजर जी कोई बहुत बड़ी तेजी तो नहीं लग रही है अभी, लेकिन जो भाव जीरे के हैं, मेरे ख्याल से अगले सप्ताह जीरे के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी रामनिवास जी नहीं लग रही है। ये लग रहा है कि जो भाव हैं वही भाव मेंटेन कर जाएंगे भाव। जीरे के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगले सप्ताह में कोई बहुत बड़ी तेजी भी जीरे के अंदर साथियों नहीं है। सरसों के बारे में बता दिया भाई, किसी और साथी ने कोई और सवाल हो तो जरूर बताएं। मनराज जी, सरसों के बारे में बता दिया मैंने आपको। सरसों के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है। सरसों का सौदा भाई करने के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। हेमराज जी कोच साहब, आपने वीडियो को शेयर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं साथियों कल, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।